हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग NCERT क्लास 12 मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.3 देखने वाले हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपका अपडेटेड NCERT है। पुराने वाले NCERT में 6.3 आपका टेंजेंट और नॉर्मल से था, तो वो भी मैंने चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो भी, उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी देख लेना। और ये नए वाले NCERT में 6.3 आपका मैक्सिमा और मिनिमा का चैप्टर है, तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं ना जो आपको जानना ही जानना है, इसके बगैर चारा नहीं है। कैलकुलस में इसके क्वेश्चन हर लेवल पे पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन हो। ठीक है, और एक इजी चीज़ है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, तो आप जितना सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, आपको जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा कि आपको बोलता है ना कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखिए, चूंकि है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो हमको इसको यूजिंग डिफरेंशिएशन सीखना है। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जो है बिल्कुल क्विकली आपको देखते ही बन जाएगा, उसमें किसी भी तरह का आपको डिफरेंशिएशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसका हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट कीजिए, फिर इसका क्वेश्चन करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। ठीक है ना, तो काफ़ी जल्दी आपको ये समझ में आएगा और बहुत आपको ये मज़ा भी आएगा देखने में। तो देखिए, सबसे पहले मैं विदाउट डेरिवेटिव बात करूं कॉन्सेप्ट की, तो नंबर 1 ये याद रखिए। जैसे मान लो कि अगर f(x) ऐसा लिखा हुआ है कि जो फंक्शन है वो क्या है, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू a है, ऐसा है। ठीक है, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे, देन यहाँ पे जो एक चीज कंफर्म होगी वो ये होगा कि यहाँ पे आपको मिलेगा मिनिमम वैल्यू। मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है, कोई भी चीज रटना नहीं है, समझना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) ये क्या होगा जी, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपली a। मतलब अगर आपको ये दिखता है ना कि f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो डायरेक्ट आप बोल दो कि यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, जहाँ पे जो मिलेगा वो मैं लिख दूंगा। अगर मिनिमम मिलेगा तो ओनली मिनिमम लिखेंगे, मैक्सिमम मिलेगा तो ओनली मैक्सिमम लिखेंगे, दोनों मिलेगा तो दोनों लिखेंगे। ठीक है, जो कंफर्म बात होगी वही। हाँ, देखो, इसको मैं समझा रहा हूँ एग्जांपल से ना। ये तो पहले आपने याद कर लिया कि अगर f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू a मैं कहीं पे भी देखूंगा, ठीक है, ओके, यहाँ a कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा f(x) का। ठीक है, क्या मिलेगा, वो वही a मिलेगा जो कि यहाँ पे था। ठीक है जी, इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, काफ़ी इजी लगेगा आपको। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि मेरा जो f(x) है ना, वो क्या है, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब मैं समझाने के लिए ले लेता हूँ कि जो आपका x है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्या है, x जो है मेरा वो नेचुरल नंबर है, समझाने के लिए, ओके, वरना आपको क्वेश्चन ज़्यादातर आपको रियल नंबर पे करना पड़ता है। तो f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और x नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f(x) आपका या तो 3 है या तो 3 से बड़ा है। तो अगर मैं f(x) की वैल्यू लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 3, फिर 4 लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं, 6 लिख सकता हूं, ये चलता चलेगा। ठीक है, तो चूंकि f(x) क्या है, या तो 3 है या तो 3 से बड़ा है, यहां से शुरू हो गया। अब यहाँ पे आपको देख करके पता चलेगा कि इसका जो ये कहाँ तक जाएगा, तो मैक्सिममली ये काफ़ी इनफाइनाइटली अपर वैल्यू तक जाएगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू कोई डेफिनेट वैल्यू है नहीं कि मैं उसको बता सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकता। हाँ, मैं यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू कंफर्म कर सकता हूँ, नो डाउट, कि ये का सबसे जो छोटा वैल्यू है ना, वो क्या है, वो है आपका 3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मिनिमम f(x) क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मैंने ये देखा कि जहाँ मेरे को ये मिला, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यहाँ से मिनिमम कंफर्म हो जाएगा कि मिनिमम ऑफ f(x) क्या होगा जी, ये आपका 3 होगा। ठीक है, तो इसलिए ये रिजल्ट आपको अब कंफर्म हो गया, रियल में भी कंफर्म होगा। ठीक है, जिससे यहाँ पे आपका नेचुरल में कंफर्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा,
अब देखो, जैसे हम लोग और बात करते हैं नंबर 2, सबको आपको अच्छे से याद करना है, मतलब मोहब्बत से याद कीजिएगा, ठीक है। अगर मान लो मेरे को एफ एक्स ये मिल गया कि एफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, ये तो यहां से क्या कंफर्म होगा, यहां से आपका मैक्सिमम वैल्यू कंफर्म होगा, याद रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये क्या होगा जी, तो ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहां से हम मिनिमम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट मैक्सिमम हम श्योरली कहेंगे कि मैक्सिमम क्या होगा, बी होगा। तो आपको देखो मोहब्बत से देखना है कि एफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू अगर बी दिया है तो आप बोल देना कि एफ एक्स क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, और वो क्या होगा जी, वो बी होगा, ठीक है। तो इस पे एकदम फोकस होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उस पर बहुत फोकस होना चाहिए, ठीक है। इसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, क्विक एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे को ये दिया हुआ है ना कि क्या, कि एफ एक्स जो है वो क्या है, वो लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 9 है, और एक्स में ले रहा हूँ नेचुरल नंबर। तो अगेन आप देखोगे कि यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, चूंकि देखो बोल रहा है 9 है या 9 से छोटा है, तो मतलब अपर वैल्यू 9 पता है हमको, नीचे वाला वैल्यू 9 से छोटा होगा, और नेचुरल नंबर है तो यानी क्या होगा, यानी इस तरह का वैल्यू होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट वैल्यू होगा 9 के बाद तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि 9 है या 9 से छोटा है। तो अब यहाँ पे देखो कितना छोटा, सबसे छोटा तो आपका इनफाइनाइट में बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू आएगा, जो हम कन्फर्मली नहीं कर सकते कौन सा होगा। तो मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू की बात नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मैं सबसे ऊपर के वैल्यू की बात कर सकता हूँ कि सबसे ऊपर में कौन सा वैल्यू होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगा 9, ठीक है। तो ये देख करके आप कन्फर्मली बोल दोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स मेरे को एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या है, वो है 9। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसलिए है बहुत छोटी चीज, आपको भी लग रहा होगा कि हाँ ये तो भाई बिल्कुल अंडरस्टूड है, तो इसको बस आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, ठीक है ना। ओके, चलो अब हो गया नंबर 3, थर्ड बात पे आ जाओ, सबको मोहब्बत से नोट डाउन कर लेना। हाँ, नंबर 3 ये कि मान लो कहीं पे आपको ऐसा मिल जाता है कि लोअर लिमिट भी मिल जाता है आपको और अपर लिमिट भी मिल जाता है, ठीक है, ये कहीं पे ऐसा मिल जाता है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तब तो आपको ये दिख रहा है, जैसे यहाँ से दिखेगा ना कि भैया ये ए और बी के बीच में है, और ए के इक्वल है और बी के भी इक्वल है, तो सबसे जो छोटा वैल्यू है तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इजीली कि ये सबसे छोटा वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से नो डाउट आप बिल्कुल आराम से बोल पाओगे कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या होगा जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा ए, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एफ एक्स आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजीली दिख रहा है ना, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 4 मान लो कहीं पे ऐसा आपका दिया हुआ है ना, इफ ए लेस देन एफ एक्स लेस देन बी, ये दिया हुआ है, ठीक है, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा, तो ध्यान आप ये दीजिएगा ना कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलने के लिए आपको ये इक्वालिटी होना जरूरी था, ठीक है, इक्वालिटी। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम भी नहीं मिलने वाला और मिनिमम भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। और ये देखो ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग जब अपर लिमिट लोअर लिमिट ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू वगैरह पढ़ेंगे, अटेन वैल्यू वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा मैंने बात किया है हायर मैथमेटिक्स में, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बट अभी चलो ये आपका इंटर लेवल है। तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम नहीं मिलने वाला, क्यों नहीं मिलने वाला, बिल्कुल मोहब्बत से समझ में आएगा, ठीक है। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रियल नंबर पे बात करनी है, अगर नेचुरल नंबर पे बात करनी होती तो हम बता देते, बट रियल नंबर पे आप नहीं बता पाओगे, क्यों। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मेरा जो फंक्शन है वो मान लीजिए 2 और मान लेते हैं, चलो 2 से ग्रेटर है और 10 से स्मॉलर है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये अब बताओ, देखो फंक्शन क्या, फंक्शन 2 से बड़ा है, फंक्शन क्या है जी, फंक्शन 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है, तो तुम बोलोगे फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 2.1, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा गलत,
2 से बड़ा फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, जो जस्ट 2 से बड़ा हो, वो 2.1, ये रियल नंबर आपका गलत है। क्यों? तो आप बोलोगे कि सर 2.001 हो सकता है, मैं बोलूँगा ये भी गलत, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी सब तरह की बात किया है ना। आप बोलोगे कि सर नहीं 2.0001 होगा, तो ये भी गलत भाई। रियल नंबर की बात है, 2 से बड़ा रियल नंबर कौन है आपको पता है कि ये कोई नहीं बता सकता मैथ में, ठीक है। 2.000000 रात भर बोलते रहोगे ना, फिर 1 लगाओगे तब भी नहीं होगा वो, उसके भी पहले भी एक रियल नंबर होगा। जैसे आप देख रहे हो ना, 2.1 से पहले एक रियल नंबर है जो 2 से बड़ा है, उससे पहले फिर एक रियल नंबर है जो 2 से बड़ा, तो बहुत तरह के ऐसे नंबर है। तो एक्चुअली 2 से बड़ा, चूंकि 2 से बड़ा है ना, फिक्स ओनली ग्रेटर देन लिखा हुआ है, इक्वल टू रहता तो 2 भी बोल देते, लेकिन 2 तो है नहीं, तो मैं नहीं कह सकता कांट से एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन 2। हाँ, ये हम लोग मैथ में बोलते हैं कि 2 प्लस एप्सिलम होगा और ये एप्सिलम जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये सब जो है बाकी की आगे की बातें, बट ये 2 प्लस एप्सिलम होगा क्या, ये हम नहीं बता सकते ये कौन सा वैल्यू है। मतलब मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नहीं कह सकता। इसी तरह से 10 से छोटा है, ये तो पता है, बट कौन सा सबसे बड़ा वैल्यू होगा, क्या 9.9 होगा, नहीं कह सकते। 9.9999 होगा, नहीं कह सकते। 9.999999 कुछ भी नहीं कह सकते। तो ऐसे केस में क्या आप बोलोगे, आप बोलोगे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ fx एग्जिस्ट, ठीक है। कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, हम कुछ नहीं कह सकते, बात ही नहीं कर सकते, क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये ऊपर अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे ये इक्वल टू वाला का कमाल था, ठीक है। यानी अगर कहीं पे इक्वालिटी भी है साथ में, तब आप बोल सकते हो धड़ल्ले से मिनिमम। यहाँ पे भी इक्वालिटी साथ में था तो आप बोल सकते हो मैक्सिमम, इसमें आप मिनिमम मैक्सिमम दोनों बोल सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ आपको विदाउट इक्वालिटी, आपको सिर्फ अगर ये सीक्वेंस देता है इन इक्वालिटी का, तो आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी इसी कंसीक्वेंस में मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल मोहब्बत से कि मान लो आपको कहीं पे ऐसा मिल गया क्या कि fx इज ग्रेटर देन a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप सिर्फ a से बड़ा है, कुछ नहीं कह सकते। तो मैं यहाँ पे ना मैक्सिमम के बारे में कुछ कह सकता हूँ और ना ही मैं मिनिमम के बारे में कुछ कह सकता हूँ। मैक्सिमम के बारे में कुछ नहीं कह सकता और मिनिमम के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं, कांट से एनीथिंग, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जैसे कि ऊपर में हुआ। इसी तरीके से मान लो कहीं पे आपको ऐसे दे रखा है कि fx जो है वो आपका लेस देन a है, तो यहाँ पे भी मैं फॉर ऑल बिलोंग्स टू r, ठीक हो, कोई भी रियल के लिए, तो यहाँ पे भी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ना मैं मैक्सिमम के बारे में कुछ कह सकता हूँ, ना मैं मिनिमम के बारे में। कांट से एनीथिंग, ठीक है, कांट से एनीथिंग अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हो गया मतलब डायरेक्ट फंक्शन को देख करके अगर आपको इस तरह का मिलता है तो। हाँ, अब चलो हम बात करते हैं यहाँ पे टेस्ट की। अगर आपको टेस्ट करना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है, या लोकल मैक्सिमा है, तो वो क्या होता है। तो देखिए, जो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैक्सिमम का, बात समझिएगा, आगे की कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम, इसकी बात अगर हम लोग करें, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मिनिमम, या मैं अगर लोकल मिनिमम की बात करूं, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, क्या होता है इस पर हम लोग बात करेंगे, और एब्सोल्यूट क्या होता है ये भी बात करेंगे, ठीक है। मिनिमम देखिएगा ना, चलो, तो इस पे इसका कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें और अगर हम इसका टेस्ट का बात करेंगे, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि है कि नहीं है, ठीक है। जो टेस्ट है ना, वो आप 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जो टेस्ट है उसको हम लोग 2 तरीके से कर पाएंगे, कंफर्मेशन, ओके। एक होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। ये दोनों मेथड समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो सबको बिंदास करने वाले हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, देखो, इसके बाद मैं ग्राफिकली भी थोड़ा आपको समझा दूंगा ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि होता क्या है, ठीक है।
अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड का अगर हम बात करें सबसे पहले, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें हम लोग कैसे काम करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जैसे गिवन होगा, मान लो कोई फंक्शन को गिवन है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स कुछ भी आपको दे रखा है, तो आप इसका करेंगे डिफरेंशिएशन और फाइंड करेंगे आप क्या, डी वाई एफ डैश एक्स, ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम को देखने के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, यानी इसका क्या मैक्सिमम वैल्यू है या क्या मिनिमम वैल्यू है उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एफ डैश एक्स को लेने वाले हैं 0, ठीक है, एफ डैश एक्स को 0 लेंगे। एफ डैश एक्स को 0 लीजिएगा तो जरूर आपको यहां से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यहां से मेरे को एक्स का वैल्यूज मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स का मेरे को वैल्यूज मिलेगा, ठीक है। ये जो भी वैल्यूज मिलेगा आपको ना, इस वैल्यू को कहते हैं हम लोग स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोलते हैं जी, मोहब्बत से याद रखोगे इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। या तो हम लोग इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, ओके। तो कोई पूछे कि क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट, तो आप बोल सकते हो मोहब्बत से दोज पॉइंट्स वेयर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0, ठीक है, क्लियर हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पे उसका 0 होता है। तो ये आपको जो स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, मान लो लेट्स से मैं बात कर लेता हूं कि x मेरे को ऐसा मिलता है, a b c ऐसा मिलता है, ठीक है। ये चलो d e ले लेते हैं, ऐसा मान लो 5 वैल्यू मिलता है, ठीक है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे आपको मिले कि a से b बड़ा है, b से c, मतलब इसको एक सीक्वेंस में आप ले लीजिएगा कि कौन सा वैल्यू पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मोहब्बत से हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या करिएगा, तो आप अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ठीक है, ऑन रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन कन्वेंशन अप्लाई करूंगा, ठीक है। मान लो आपको ऐसा साइन कन्वेंशन मिलता है ना कि जैसे माइनस इन्फिनिटी, ये आप कर चुके हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, तो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। जो वैल्यूज आपको मिल रहा है उसको बीच बीच में डाल दे, जैसे ए मिला मेरे को, बी मिला, सी मिला, डी मिला, ई मिला, ये मिला मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, कोई एक इंटरवल चूज करोगे, जो तरीका है आपका, ठीक है। मान लो मैंने ये इंटरवल चूज किया और इसमें देख रहा हूं कि इसका साइन क्या है एफ डैश एक्स का, कोई भी बीच का वैल्यू डाल करके आप इसका साइन चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे इस इंटरवल में मैंने एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाला और वो मेरे को मिल गया क्या, पॉजिटिव, ठीक है, तो ये प्लस हो गया। अब सारे अगर आपके यहाँ पे कोई भी इवेंट रिपीटेड नहीं है, मतलब ए बी सी डी ई में कोई भी अगर इवेंट टाइम रिपीट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होता है साइन कन्वेंशन में, ये अगर प्लस है तो इस इंटरवल में साइन क्या हो जाएगा, मोहब्बत से माइनस हो जाएगा बाजू वाले में, फिर बगल वाले में प्लस हो जाएगा, फिर इसके पहले वाले में माइनस हो जाएगा, फिर इसके प्लस, फिर इसके, तो ये मोहब्बत से ऐसे फॉलो होना चाहिए ना, अल्टरनेट माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो कोई भी एक इंटरवल का साइन लेते ही बाकी आपका सज जाएगा, ओके। सजने का मतलब क्या होता है, सजने का मतलब ये हो गया कि अब आपको पता चल गया ना कि इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो निगेटिव है, बात समझिए, ठीक है। मैंने आपको ये सब बताया पहले भी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव निगेटिव है। डेरिवेटिव निगेटिव होने का मतलब ये है कि फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है जी, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस, ठीक है। इसमें आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद आप कंसिक्वेंटली देखोगे तो यहां से फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर यहां से यहां डिक्रीज कर रहा है, फिर यहां इंक्रीज कर रहा है, फिर यहां डिक्रीज कर रहा है, फिर यहां इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ओके। तो अब आपको ये कंफर्म कर देगा यहीं पे कि हो ना हो, ठीक है, फंक्शन का जो वैल्यू है, ओके, वो ए पे क्या है, ए पे मिनिमम हो सकता है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि माइनस आ रहा है, ठीक है। फिर बी पे मैक्सिमम, अब ये भी अल्टरनेट चलेगा, मिनिमम मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम और फिर आपका मिनिमम, ठीक है।
अब ये सारी आ गई बात कि भाई ए पे फंक्शन का वैल्यू मिनिमम हो सकता है, फिर बी पे मैक्सिमम हो सकता है, फिर सी पे मिनिमम, फिर डी पे मैक्सिमम, फिर ई पे मिनिमम। अब इतने सारे में जो एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू है वो तो कोई एक ही होगा ना, ठीक है। तो जो एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब यहां पे देखो मैक्सिमम का दावा कहां कहां पे हो रहा है, तो दो जगह पे हो रहा है, एक यहां पे हो रहा है और एक यहां पे हो रहा है। तो दोनों में जो एक जगह पे एक्चुअली मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। इसी तरीके से आपका देखो मिनिमम का दावा कहां कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है और यहां पे हो रहा है। तीन जगह मिनिमम का दावा हो रहा है। तो जो एक्चुअली मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और उसके अलावा जो दो मिनिमम बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल मोहब्बत से समझिए, हड़बड़ाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग समझते हैं बिल्कुल प्यार से, और समझने के बाद फिर हम लोग का स्पीड अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ग्राफिकली सिचुएशन। देखो यहाँ पे ये है कि ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस है और ये मान लो मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। इस टाइप से ले लेते हैं, बिल्कुल प्यार से समझिए, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, ठीक है जी, ऐसा। ओके, और जो सिचुएशन है उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सिचुएशन ले रहा हूं, ठीक है। ओके, तो बांट लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं होने वाली है, ठीक है। ओके, चलो अब ये देखो ये सा हो गया। ओके, तो अब आप देखोगे जैसे मान लो ये इधर मेरा होता है माइनस इन्फिनिटी ना, तो मैं यहाँ पे जो है इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, ये ए है मेरा। ओके, इस यहाँ से यहाँ तक पूरा ये फ्लो होते हुए आया इस तरीके से, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। ओके, इस पॉइंट को, अच्छा बी यहाँ पे ले लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। यस, इसको मैं बोल देता हूँ बी, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है, बी। इसको मैं बोल रहा हूँ फिर सी, फिर मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं डी, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ई, ठीक है। इस पॉइंट को, चलो एक कुछ पॉइंट बढ़ गया, कोई इशू नहीं है, मैं ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको। ये आपका हो गया एफ, ये पॉइंट हो गया मेरा मान लो जी, ठीक है। इस तरह का आपको इंटरवल में बटा हुआ है। आप इसको देखोगे बिल्कुल मोहब्बत से ना, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि फंक्शन जो है ना वो माइनस इन्फिनिटी से ए में पहले क्या हो रहा है, पहले आपका डिक्रीज कर रहा है ना, माइनस है डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, फिर ए से बी के बीच में आपका क्या कर रहा है, फिर इंक्रीज करने लगा, देखो बढ़ने लगा फंक्शन, बी तक गया बढ़ के, फिर बी से सी के बीच में फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर देखो डिक्रीज करने लगा, ये घटने लगा, ठीक है। फिर सी से डी तक आपका इंक्रीज कर रहा है, फिर देखो मोहब्बत से यहाँ पे इंक्रीज करने लगा, यूं इंक्रीज कर गया, फिर डी से ई तक डिक्रीज कर रहा है आपका, तो फिर यहाँ देखो यहाँ पे डिक्रीज करने लगा, फिर ई से मान लो एफ तक आपका इंक्रीज कर रहा हो तो यहाँ तक इंक्रीज करता हुआ जाएगा, फिर मान लो एफ से जी। तो अगर इस तरह का होता है तो आप बिल्कुल मोहब्बत से देख रहे होगे कि इंटरवल्स में बटा हुआ है और ग्राफ जो है ओवरऑल आपका इस तरह का है। तो अगर मैं इस पूरे इंटरवल में बात करूं, ठीक है, तो कहां कहां पे वैल्यू मैक्सिमम है फंक्शन का, मतलब तो जैसे देखो बी पे एक बार ये मैक्सिमम हुआ, बढ़ता गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमा है। ओके, फिर आप देखोगे कि फिर ये डी पे एक बार मैक्सिमम आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी बढ़ता गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से ई से एफ के बीच में ये चूंकि बढ़ रहा है तो यहाँ पे एफ पे भी हम मैक्सिमम को क्लेम करेंगे, ठीक है। और मिनिमम को अगर आप देखोगे तो चूंकि यहाँ से यहाँ फंक्शन घट रहा था तो यहाँ पे एक मिनिमा दिख रहा है कि भाई यहाँ पे वैल्यू गिर के आया है, ठीक है। फिर यहाँ से घटना शुरू हुआ तो सी पे भी घट के बहुत घट गया, यहाँ पे मिनिमा को कॉल करेंगे। फिर आप देखोगे डी से ई के बीच में कि ई पे एकदम फंक्शन क्या हो गया, बिल्कुल घट गया है, तो ये आपका मिनिमा हो गया। ओके, इसी तरीके से एफ से जी पे पूरा घट गया है तो ये भी आपका क्या हो गया, मिनिमा को क्लेम करेगा। अब इतने सारे क्लेम तो हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि इस पूरे ग्राफ में सबसे जो टॉप वैल्यू है, सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, तो ये है आपका सबसे ज्यादा बड़ा मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ऊंचा ग्राफ यहीं पे गया है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है।
और इसके अलावा जो मैक्सिमा का कॉल किया जा रहा था, ये एक्चुअली मैक्सिमम तो यहाँ पे ग्राफ था, बट ये लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, चूंकि ये जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं है पूरे ग्राफ में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपके लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो गए, ये वाले और ये वाले, ये आपके लोकल मैक्सिमा हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बात समझ में आ रही है? ओके, ये आपका लोकल हो गया, ये आपका एब्सोल्यूट हो गया। तो 3 मैक्सिमा था, तो ये आपका जो मैक्सिमा था ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा का दावा करेगा और बाकी आपका लोकल का। इसी तरीके से जब मिनिमा की बात करें तो सबसे ग्राफ का वैल्यू लोवेस्ट कहाँ पे है, तो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सी पे एकदम सबसे नीचे आ गया है ग्राफ, यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू है, ठीक है, लोवेस्ट। इसके कंपेयर में आप देखोगे कि थोड़ा सा ऊपर का वैल्यू आपको ई पे मिलता है, तो थोड़ा सा ये ऊपर है, ओके। इसके तुलना में ए भी आपका ऊपर है और जी भी आपका ऊपर ही है, तो ये सब भी मिनिमम वैल्यू है, लेकिन ये सब लोकल मिनिमा है। आप देखोगे ये सब क्या है, ये आपका लोकल मिनिमा वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जी है, x इक्वल टू जी, ये 2 पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा का कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आपका लोकल मिनिमा कहलाएगा, चूंकि ये एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट आपका देखो सी पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो मिनिमा वैल्यू है वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा सी पे जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। ये भी मिनिमा जो है आपका ये लोकल मिनिमा है। तो बिल्कुल देखो ग्राफ समझना इसको काफी इजी है, और यही वजह है कि जब हम लोग इस तरह का लाइन खींचेंगे ना, तो ये जितने भी स्टेशनरी पॉइंट्स थे, मतलब आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, सब पे हम ग्राफ का वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, और एक्चुअली जिस पे मैक्सिमा होगा, सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू होगा, वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। उसके अलावा जो मैक्सिमा का दावा कर रहे थे वो लोकल मैक्सिमम हो जाएंगे। इसी तरीके से फंक्शन का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, जिस पॉइंट पे होगा, वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सॉरी, वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, और वो वैल्यू क्या कहलाएगा, वो वैल्यू कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बाकी जो होंगे वो लोकल मिनिमा कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट है लोकल और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का। अभी हम लोग करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है, मोहब्बत से, बट ये कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे 2 बातें होती हैं, एक होता है वैल्यू। तो वैल्यू आपको मिलेगा फंक्शन से। देखो ये सारा वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये जो ग्राफ में दिख रहा है ऊपर नीचे, ये सब वैल्यू है। तो वैल्यू आपको फंक्शन से मिलेगा। और पॉइंट्स अगर सिर्फ आपको बोलता है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा है या किस पॉइंट पे मिनिमा है, तो ये आपको जो एक्स एक्सिस का पॉइंट मिल रहा है, जैसे एक्स इक्वल टू जी, एक्स इक्वल टू एफ, एक्स इक्वल टू ई, ये सब आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ लोकल यहाँ पे मैक्सिमा क्या है, तो ये आपका बी है, ठीक है, डी है, ओके, और हम लोगों का एफ है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। बट इसमें एफ जो है वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, ये कंफर्म होगा। इसी तरीके से पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होगा, तो ए, सी, ई, जी, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, but in these points the absolute minimum value is at point C। बात फॉलो कर रहे हैं? इसको आप बिल्कुल मोहब्बत से उतार लीजिएगा, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, और आप बोलेंगे यस सर समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, ठीक है, इससे आप बिल्कुल करेंगे, और ज्यादा मैं इसी को पसंद करता हूँ। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने से बच जाता है आदमी, लेकिन उसका जरूरत पड़ता है कहीं कहीं पे मान लो मेरे को इस तरह का ग्राफ वगैरह में दिक्कत हो रहा है, तो मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है। वो क्या होता है सुनो। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड जो है वो क्या है, तो नंबर 2 मेथड है हमारा क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये मेथड, ठीक है। इस मेथड में ना आपको सबसे पहले वो काम तो करना ही है कि आपको निकाल लेना है क्या, स्टेशनरी पॉइंट, यहां तक आपको आ जाना है, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट्स आपको फाइंड कर लेने हैं कि एक्स का क्या क्या स्टेशनरी पॉइंट होता है, यहां तक आपको आ जाना है। मतलब ये जो हम लोग काम किए थे ना, हम लोग क्या किए थे स्टेप बाय स्टेप, कि हमको एफ एक्स दिया हुआ था, उसको एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए उसको 0 लीजिए, तो आपको एक्स के वैल्यू मिलेंगे, जिसको आप लोग बोलते हो स्टेशनरी पॉइंट्स या बोलते हो क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां तक आपको आ जाना है कि आपको क्या क्रिटिकल पॉइंट मिला, यहाँ पे मेरे को आ जाना है, ठीक है जी, यहाँ पे मेरे को आ जाना है बिल्कुल मोहब्बत से। तो स्टेशनरी पॉइंट्स जो आपको मिलते हैं वो आपको निकाल लेने हैं। ए मान लो ए मिला, बी मिला, सी मिला, डी मिला, ई इस तरह का मिला, ठीक है, ये आपको निकाल लेना है स्टेशनरी पॉइंट्स। तो यहाँ तक आप फाइंड कर लेंगे स्टेशनरी पॉइंट, ओके। अब इसके बाद
आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, या पहले भी करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग fx जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ट्वाइस आप डिफरेंशिएट करेंगे, ट्वाइस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x या जो भी आपका वहां पे वेरिएबल होगा। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा f डैश x मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर हमको f डबल डैश x भी मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप जीरो करेंगे तो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा, फिर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लोगे। अब यहां से आप कंफर्म कर सकते हो, जैसे मान लो कि मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वेन अगर मेरा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जीरो आ गया, ये मेरा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये मैंने निकाला क्या, एट x इक्वल टू a, इस पे मैंने निकाला, ठीक है। और ये क्या आ गया, ये आपका आ गया लेस देन जीरो, जीरो से छोटा वैल्यू आया, निगेटिव आया, ठीक है। तो अगर लेस देन आया ना, तो ये यहां से कंफर्म करेगा, क्या कंफर्म करेगा कि fx क्या क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, हैज मैक्सिमा एट x इक्वल टू a। थोड़ा सा ये उल्टा ट्रेंड होता है ना, देखो लेस देन जीरो है, ठीक है, जीरो से छोटा है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहां से मैक्सिमा कंफर्म होगा, जैसे उल्टा नोटेशन टाइप का। जैसे यहाँ पे लेस देन जीरो था तो लेस देन जीरो के लिए क्या, मैक्सिमा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल वेरीफाइड है, ठीक है। ये हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं, बट अभी लंबा बात हो जाएगी, बट आप इसको समझो। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है ना कि आपको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। यानी अगर मैं बात करूं y में अगर होगा तो d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम लोग इस पॉइंट पे निकालेंगे। अगर ये लेस देन जीरो आया तो यहां से क्या बात हो गई, यहां से बात हो गई कि जो फंक्शन है, जो y है, उसका मैक्सिमम मिलेगा, वो मैक्सिमम का दावा करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, और वो क्या हो गया, वो आपका किसी पॉइंट बी पे मान लो ऐसे, ठीक है, किसी पॉइंट बी पे वो क्या, वो ग्रेटर देन जीरो आया। अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो क्या होगा, तो वो वहां पे मिनिमम को कंफर्म करेगा, हैज मिनिमा एट x इक्वल टू b। तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा ना, तो वहां पे वो क्या करेगा, वहां पे वो मिनिमा को कंफर्म करेगा, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा, लेस देन जीरो पे मैक्सिमा और ग्रेटर देन जीरो पे मिनिमा, ये हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से चेकआउट करते हैं। अगर आप उस तरह का कोई साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करना चाहते तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद आप इस तरह का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग हर तरह का मेथड अप्लाई करेंगे ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में सब चीज सीख जाइए, ठीक है। सबको सिखाने आया हूं मैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, मोहब्बत से पढ़ाई करनी है, क्लियर है। तो अच्छा, अब यहाँ पे भी वही होगा कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो अलग अलग पॉइंट पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा होने का दावा होगा, ठीक है। अब हम लोग लोकल जो भी मैक्सिमा या मिनिमा है वो आपका एक्चुअली लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है। हम फिर सारे पॉइंट पे fx का वैल्यू निकालेंगे, जिस पर एग्जैक्टली सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगा वो होगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। बाकी जो मैक्सिमम का दावा करने वाले होंगे, जहां जहां पे भी आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो आएगा, जो भी मैक्सिमम का दावा करेगा, तो बाकी जो मैक्सिमम का दावा करेंगे वो लोकल मैक्सिमा कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से मिनिमम वाले केस में जहां पे फंक्शन का एग्जैक्टली सबसे छोटा वैल्यू होगा वो उसका एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, बाकी जो बच जाएंगे वो लोकल मिनिमा में दावा करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये था भाई, और बातें होती रहेंगी, ठीक है। कैलकुलस बहुत मोहब्बत वाली चीज है, बहुत ऊपर तक जाता भी है, और आप जैसे जैसे ऊपर पढ़ोगे मैथमेटिक्स में काफी कुछ सीखते जाओगे। इंटर लेवल पे आपको इतना जानना आपके लिए इनफ है, ठीक है। चलो, तो बातें बहुत कुछ हो गई हैं। अब अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी मिलने लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 बातें की, थोड़ा मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं। एक, के बगैर डेरिवेटिव के इस कॉन्सेप्ट से आपको मिनिमम कंफर्म होगा, यहाँ पे आपको मैक्सिमम कंफर्म हो जाएगा अगर आपको ये चीज मिल जाती है तो। और आपको सबसे पहले यही ट्राई करना है, क्योंकि इसमें मेहनत जीरो है और रिजल्ट बिल्कुल फास्ट है, ठीक है। और आपको इसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम मिलेगा। बाकी इक्वालिटी अगर नहीं है तो आपको कुछ ना मैक्सिमम मिलने वाला है, ना ही आपको मिनिमम मिलने वाला है। सबसे पहले ये अप्रोच होगा, ठीक है। अगर इस तरह का आपको फौरन से क्विक रिजल्ट नहीं मिलता है और ज्यादा आपका फंक्शन जो है वेरी कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पे फिर डेरिवेटिव मेथड को अपनाएंगे।
मेरे लिए जो मेरा फेमस मेथड है वो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं इस तरह का साइन कन्वेंशन अप्लाई करके जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और कहीं कहीं पे मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि भाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज कैसे किया जाता है, ताकि आप अगर इससे बनाना चाहते हो तो आप इससे बना सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, बोलता है कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। देखो कैसे बताना है पहला क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल मोहब्बत से बनाओ और बिल्कुल मोहब्बत से क्वेश्चन को देखो कि क्या कुछ इसमें दिख रहा है। तो आपको दिखता होगा कि ये जो फैक्टर है 2x - 1 का होल स्क्वायर, चूंकि देखो यहाँ पे कोई आपको डोमेन नहीं दे रखा है, डोमेन रियल नंबर आपको लेना है, ठीक है, रियल पे बात करेंगे, ओके। तो ये जो फैक्टर है, मैं सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन को, कि सिंस जो 2x - 1 का होल स्क्वायर है, ये जो फैक्टर है ये क्या है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर होगा चूंकि ये होल स्क्वायर है। कुछ भी x का हम वैल्यू डालें, कुछ भी डालें, अंदर में कुछ भी हो, उसका स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो भैया यानी ये 0 से बड़ा वैल्यू है, 0 से बड़ा वैल्यू है और 0 के बराबर भी है। कब? अगर x का वैल्यू कोई रख दे 1/2, एक रियल वैल्यू है, तो ये 1/2 रखोगे तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, 1 - 1 0, तो 0 भी हो सकता है। तो यानी ये जो फैक्टर है ना, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, पहले से ही बताए हैं। अब आपको इस मैंने जो एकदम बिल्कुल नए होंगे उनको नया लगता होगा, बाकी तो समझ गए। सर आगे बढ़िए बोल रहे होंगे, ठीक है, बढ़ रहे हैं, रुकिए, सबको ले लेते हैं, सबको समझा लेते हैं। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर कहलाता है, मतलब ये 0 से बड़ा है और 0 भी हो सकता है अगर हम x का वैल्यू 1/2 रखें। सो फाइनली दिस इज ए फैक्टर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इस पे बात हो गया। अब जो आपका फंक्शन है, उस फंक्शन में क्या है, ये फैक्टर है और +3 है। तो चलो +3 को भी यहाँ पे भी ले आते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इधर +3 करूंगा, ध्यान दीजिएगा ना मोहब्बत से, जैसे ही मैं इधर +3 करूंगा तो इधर भी तो करना पड़ेगा, इधर भी हो जाएगा 0 + 3, ठीक है। तो ये भैया हो गया क्या, 2x - 1 का होल स्क्वायर +3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और यहां से ये है चूंकि fx, तो आप लिखोगे कि क्या हो गया, fx आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां पे भी लिख देता हूं मैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, मतलब x हम कोई भी रियल डालें तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा या तो 0 आएगा, ठीक है। तो इसी को हम नीचे बढ़ाते लाए और नीचे बढ़ा करने के बाद मेरा ये आ गया कि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहां से आप लपक करके बोल दोगे कि भैया यहां से मेरे को मिनिमम वैल्यू तो मिल ही जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx मेरे को यहां से मिल जाएगा क्या, 3, क्योंकि ये 3 से बड़ा है, ठीक है। तो 3 इसका मिनिमम वैल्यू हुआ, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, 3, 4, 5 इस तरह का होगा, ओके। तो सबसे जो छोटा वैल्यू वो 3 है, बट ऊपर वाला वैल्यू के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। तो अभी जो मेरा काम हुआ है वो देखो जस्ट यहां से हुआ है कि ऐसा हमको सीक्वेंस मिला, तो हम डायरेक्टली बोल दिए कि मेरा जो मिनिमम वैल्यू है वो कंफर्म होगा, वो क्या होगा, ए होगा, ठीक है, क्लियर है। तो भाई मतलब जैसे ही आपको इस तरह का सीक्वेंस कंफर्म हो जाता है ना, तो ये जो वैल्यू है ये मिनिमम कंफर्म हो जाएगा, मैक्सिमम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बस कितना जल्दी काम कर गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से ट्राई करो, ठीक है। सेकंड नंबर को हम लोग कैसे करेंगे, सेकंड नंबर को अगर मैं करना चाहूंगा तो वैसे ही कर सकता हूं मैं, ठीक है। fx क्या है आपका, fx आपका दिया हुआ है 9x² + 12x + 2, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि क्या हम इस तरह का कोई फैक्टर वाला काम कर सकते हैं जिससे मेरा काफी जल्दी हो जाए। जहां आपको पॉजिटिव फैक्टर में ये बढ़ जाएगा ना, तो ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो इस तरह का काम बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो, अगर आप मोहब्बत से देखोगे तो पहला वाला आपका 3x का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये। और फिर अगर मैं 2ab लगाऊं तो 2 × a × b, मतलब 2 × 3x 6x, 6 × 2 = 12, तो ये 12x भी आपको मिल गया। तो यहाँ पे 2 है, इससे आपका फिर 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। ये तो मैं पूरा कर सकता हूं, लेकिन अब आप देखोगे कि लास्टली आपका सिर्फ +2 था, जबकि आपने यहाँ पे 4 बना दिया है 2 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे -2 कर दो ना, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका ये 2 वापस आ जाएगा। तो इससे ये फायदा हुआ कि ये आपका पूरा बन गया क्या, 3x + 2 का होल स्क्वायर, एक पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है, और साथ में -2। तो जैसा शुरू का क्वेश्चन था उसी तरह का हम पॉजिटिव फैक्टर में तैयार कर लिए,
क्लियर है। तो अब मेरा fx यहाँ पे ये आ गया। ओके अच्छा, अब देखो, अब ये जो फैक्टर मेरा बना है ये अगेन एक पॉजिटिव फैक्टर है, कुछ भी डालेंगे तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, या तो ये जीरो हो सकता है। अगर मैं x का वैल्यू ले लेता हूं -2/3, तो x का वैल्यू -2/3 लीजिएगा तो उस पर ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम कह सकते हैं क्या कि सिंस जो 3x + 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो यहाँ मैं अगर जैसे यहाँ पे -2 भी है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 3x + 2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ मैं क्या करूंगा 2 से माइनस कर दूंगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब देखो, अब ये जो पूरा चीज है ये क्या है, ये मेरा पूरा क्वेश्चन है, फंक्शन है। सो फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके, अब ये ग्रेटर देन वाला मिला है, इसका मतलब ये है कि यहां से आपको जो एक चीज कंफर्म होगा वो क्या होगा, वो आपका मिनिमम वैल्यू कंफर्म होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। ये क्या हो जाएगा जी, तो ये आपका -2 हो जाएगा, और मैक्सिमम के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, जैसा हम लोग पहले बात किए थे। ओके, तो अगर आप ये पॉजिटिव फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपका ये काम काफी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव फैक्टर मिल जाता है हम लोगों को ना, तो हमारा काम करना क्या होता है जी, काफी सिंपल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ये कहना होगा कि सर मान लीजिए हम ये पॉजिटिव फैक्टर वाला काम तुरंत ना कर पाए तो कोई और तरीका है इसको पता करने का। तो बिल्कुल है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उससे भी हम लोग चाहें तो काम कर सकते हैं। मैं लेकिन आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि इससे आपका क्या हो जाता है, जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर आप ये नहीं पकड़ पाते हो एग्जाम में, तो आपको बहुत सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, और आप यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर आपको पहले तो इसको मेरे को साफ करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ, ओके, और मैं आपको इसको दिखाता हूं कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से किस तरीके से बन सकता है। ओके, दोनों से बनेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही बनेगा, लेकिन मैं हर जगह दोनों इस्तेमाल नहीं करूंगा, उससे आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ इसको पहले, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सेकंड मेथड हो रहा है भैया ये, हाँ, तो सेकंड अप्रोच है ये, ध्यान दीजिएगा, सेकंड मेथड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको f' मिल जाएगा, मोहब्बत से क्या हो जाएगा, 9x² का हो जाएगा 18x, और प्लस 12x का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, शॉर्ट में लिख देना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग f' को 0 लेंगे, मोहब्बत से ले लिए 0। यहाँ पे 18x + 12 है ना, 6 को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 3x + 2 = 0, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू जो मिलेगा मोहब्बत से वो क्या मिलेगा, -2/3, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोलते हैं जी, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, या तो आप क्या बोलते हैं, या तो आप क्रिटिकल पॉइंट बोलते हो, जैसा मैंने आपको शुरू में बता दिया था, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। तब अब मैं ना बहुत जल्दी क्या करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ साइन कन्वेंशन, ठीक है। अप्लाई साइन कन्वेंशन किसके लिए, फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव f', ठीक है, ऑन रियल नंबर लाइन r, ठीक है, ऑन r, ठीक है, ये सब। तो सिंपल में ऐसा हो जाएगा ये कि -∞ से इन्फिनिटी ऐसे एक लाइन ले लेंगे, ठीक है। एक ही पॉइंट मिला है क्या, -2/3, यहाँ पे डाल दो बीच में -2/3। अब आपके पास में दो इंटरवल है, एक इधर का आपका बाएं तरफ वाला, एक आपका दाएं तरफ वाला। तो किसी एक इंटरवल में फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग f' का साइन चेक करेंगे, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन है, आपको जस्ट साइन चेक करना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो बेटर ये होता है कि हम 0 पे चेक कर लें, तो 0 -2/3 के बाद ही आएगा। तो इस इंटरवल को मैं लेकर के यहाँ में 0 कर देता हूँ, पुट x = 0 इन f', ठीक है। तो आप क्या आएगा, तो आपका जो f' उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जरा देखो, डालो यहाँ पे 0 + 12 आ रहा है, यानी क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव आ रहा है। इसको आप बोलोगे यहाँ प्लस है, यहाँ आप क्या बोलोगे, माइनस है, ठीक है। अब जैसे ही जहां माइनस खत्म होता है, मैंने बताया था वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे आपको मिनिमम का दावा मिलेगा, ठीक है, मिनिमा का दावा मिलेगा। तो डेफिनेटली फ्रॉम दिस साइन कन्वेंशन दिस पॉइंट -2/3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओके। क्योंकि ये सिंगल पॉइंट है तो दावा भी इसी का होगा और यही राजा बनेगा। एक से ज्यादा होता तो लोकल भी हो सकता था, बट ये चूंकि एक ही है तो यही आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे,
तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, जो मेरे को बोलना है वो मैं बोल देता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा जगह का भी इशू है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, दिस इम्प्लाइज क्या, एफ एक्स हैज मिनिमा एट एक्स इक्वल टू -2/3, ठीक है। तो -2/3 पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, ओके। और चूंकि ये सिंगल पॉइंट है तो यही आपका एब्सोल्यूट मिनिमम होने वाला है, देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। वो क्या हो जाएगा जी, तो वो हो जाएगा मेरा फंक्शन का वैल्यू एट -2/3। मतलब फंक्शन जो क्वेश्चन है ना, उसमें आप एक्स की जगह पे क्या रख देना, -2/3 रख देना। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन मेरा देखो यही है, तो चल रख दो, यहाँ पे रख देते हैं मोहब्बत से। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा मेरा 9x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4/9 स्क्वायर करोगे तो, ठीक है, प्लस 12x यानी -2/3 और प्लस आपका 2 ये। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना, तो 9 आपका मोहब्बत से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 या 12, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगा जी, तो वैल्यू देखो यहीं पे मैं लिख देता हूँ क्या आ रहा है, तो ये हमारा आ जा रहा है 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा -8 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2, तो ये आपका 6 - 8, 4 और -8 और +2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा वैल्यू आ रहा है -2 आ रहा है, ठीक है, 6 - 8 -2। तो यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। और फर्स्ट मेथड में ये आपका एक ही सांस में 1 मिनट के अंदर आया था, ये आपको याद है, यही आंसर आया था। तो आंसर वही आएगा। अगर आप तुरंत नहीं पकड़ सकते हो तो आप को ये भी करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप फेमिलियर हो गए हैं, बिल्कुल भागते हुए बना सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको पॉजिटिव फैक्टर मिलता है तो काफी जल्दी आपका बन जाता है, अदरवाइज आपके पास में ऑप्शन है, आप इससे जा सकते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी ये बन सकता था, कहीं कहीं मैं बना करके दिखाऊंगा, बट यहाँ पे ज्यादातर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाऊंगा, ये आपको स्पीड देगा, ठीक है जी। हो गया, तो 2 तक बन गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आप क्या करो, थर्ड के लिए वीडियो पॉज करो और खुद से देखो इसका क्या होता है, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, और आप करके देखो, ठीक है। फिर 4 को भी करके देखो। चलो मैं तब तक इधर आपको करके बताता हूँ। चलो देखते हैं थर्ड नंबर आप लोग कैसे किए हो, ठीक है। तो थर्ड नंबर में भी आप देखोगे कि यहाँ पे जो फैक्टर है वो आपका बहुत ही काम का है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर आपको फैक्टर दे रखा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फैक्टर, बट चूंकि आगे माइनस है तो ये नेगेटिव फैक्टर हो जाएगा। तो मैं देखो इसको ऐसे कह सकता हूँ थर्ड नंबर के लिए, क्या कि सिंस ये जो x - 1 का होल स्क्वायर है, सिर्फ मैं अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, चूंकि एक पॉजिटिव फैक्टर है, ठीक है। अब इस पे अगर मैं माइनस लगा देता हूं, माइनस, तो भैया जो पॉजिटिव था उस पे लगा दिया माइनस, तो ये क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव फैक्टर, ठीक है। ओके, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 10 ऐड किया हुआ है, तो आप इसमें दोनों तरफ 10 ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा +10 लेस देन इक्वल टू 0 + 10 यानी 10 ही आएगा, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अब ये आपका आ गया पूरा क्वेश्चन इस तरफ ना, तो ये आपका सिंपली क्या हो गया, fx हो गया, यानी fx इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अब देखो यहाँ पे लेस देन वाला आया है ना, लेस देन वाला में हमको क्या मिलता है, अगर लेस देन इक्वल टू आया है तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको कन्फर्म मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू, क्या मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा कन्फर्म, ठीक है, ऑफ fx का। वो क्या होगा, वो आपका 10 होगा। मैं मैक्सिमम वैल्यू के बारे में नहीं कह सकता, ठीक है जी, ओके। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे उल्टा हो गया, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ना, ओहो गलती हो गया। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरे को मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, चूंकि fx क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है, यानी 10 है, 10 से छोटा है, तो 10 डेफिनेटली क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और छोटा कहाँ तक है वो तो नहीं कह सकता, तो मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैक्सिमम आपको कन्फर्मली मिलेगा 10, ठीक है। बहुत जल्दी काम कर रहा है, आप देख पा रहे हो, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 को भी देख लेते हैं। 4 क्या है जी, तो 4 भी देखोगे तो x³ + 1 है, जिसको पता है x³ के बारे में उसको पता है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये तो हमेशा इंक्रीज ही करता रहेगा, ठीक है। तो इसमें कहीं पे भी मैक्सिमा या मिनिमा तो नहीं मिलने वाला रियल लाइन में, तो ये तो देख के आप बता सकते हो, जैसे जैसे आपको मैथ का नॉलेज होगा। क्योंकि x³ का ग्राफ देखो ऐसा होता है, ठीक है, x³ का ये मतलब हमेशा ये क्या होता है, जैसे जैसे आपका x बढ़ेगा ना वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ता ही चला जाता है।
तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ऐसा होता है इसका, तो इसलिए हम इसका मिनिमम या मैक्सिमम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सेकंड तरीका हमारे पास में है, फोर्थ नंबर कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे कर लो, ठीक है। लेट क्या है, लेट क्या है, गिवन दिया हुआ है ना, तो गिवन ले लीजिए, क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है मेरे को gx इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1। देखो तरीका बहुत सारा है, मैं इसलिए ये सब बात करता हूँ। अगर आप हायर मैथमेटिक्स जानते होंगे, ग्राफ वगैरह जानते होंगे, तो आप बहुत जल्दी भी लिख सकते हैं कि इसका ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मोहब्बत से बनाइए इसको, डिफ्रेंशिएट कीजिए। जी डैश एक्स क्या आ जाएगा जी, इसका आ जाएगा 3x², ठीक है। अब देखिए जो जी डैश एक्स आया है 3x², इसके बारे में बोलिए, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट आपको ओनली 0 मिलेगा, अगर आप चाहिएगा तो वो भी आपको 2 0 मिलेगा, क्योंकि एक एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो उसका जरूरत पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि आप यहीं पे बोल सकते हो कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। x का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो 0 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में पढ़ रखा है कि यहां से क्या पता चला, यहां से ये पता चला कि मेरा जो gx है वो क्या है, वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है जी, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है इन आर। रियल लाइन में ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि अगर किसी का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये सिर्फ बढ़ता ही चला जा रहा है, सिर्फ पॉजिटिव है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर मैक्सिमा होना होता तो इन्फिनिटी पे होता, बात समझिए, ठीक है। और मिनिमा होना होता तो वो भी माइनस इन्फिनिटी पे होता। बट माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ये कोई डेफिनेट वैल्यू है नहीं, हम कोई कंफर्म वैल्यू हम बोल नहीं सकते हैं कि भैया ये वैल्यू है या ये वैल्यू है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऐसे केस में आप ना ही मिनिमम की बात कर सकते हैं, ना ही आप मैक्सिमम की बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट ही कंफर्म नहीं हो रहा है कि कहां पे मिनिमम है कहां पे मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप सिंपली यहां पे मोहब्बत से क्या लिखिएगा कि हेंस gx neither have maxima nor have minima। तो x जो है इस केस में gx के पास में ना ही मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। भैया मोहब्बत से ऐसे लिख देना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत कुछ यहाँ पे सिखा दिया है। अब वीडियो में ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता, क्योंकि आपको भी टेंशन हो जाता है कि भैया कब खत्म होगा, मैं खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस अभी सारे चैप्टर के बाकी हैं। हाँ, लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट हो गया तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और पहले क्वेश्चन में भी हम लोग ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों देख चुके हैं, डायरेक्ट बनाने का भी और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की यूज करने का भी, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला बच रहा है, वो हम लोग आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, ओके। तब तक आप आगे क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चंस अब आपसे बनेंगे, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उसका मजा ही कुछ और है, वो एक अलग फील देता है जो खुद से बनता है, ठीक है। तो खुद से कोशिश कीजिए बनाने का। अगले लेक्चर में मैं आगे के क्वेश्चन कवर करूंगा। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, काफी अच्छा रहा होगा। बहुत कुछ मैंने बताया, लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा शेयर करके चैनल को प्रमोट भी कीजिए, ठीक है। बच्चे ज्यादा देखेंगे तो मुझको भी खुशी होगी, और उससे क्या है कि मेहनत करने का एनर्जी भी मिलता है। पढ़ते रहिए। और मेरा एप्लीकेशन भी है, चाहो तो मेरा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो मेरा यूट्यूब का नेम है MSc Learn Honesty। उससे आपको मेरा ऐप जो है मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। बहुत सारे कोर्सेज है वहाँ पे, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ से भी काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।